जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप मूलांक 1 वाले हैं और आप सक्सेसफुल नहीं हैं तो ये आपकी गलती है। सीरियसली में कुछ तो ऐसा है जो आपको करना चाहिए और आप नहीं कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर आप मूलांक 2 वाले हैं और आप फेमस नहीं हैं, लोग आपको जानते नहीं हैं, तो ये सचमुच में आपकी गलती है। क्योंकि अगर आप मूलांक 2 वाले हैं तो लोग तो आपके पीछे पीछे चलने चाहिए, लोग आपके फैन हो जाने चाहिए क्योंकि आप मूलांक 2 वाले हैं। क्या ऐसा है जो मूलांक 2 वालों में इतना स्पेशल है? आप मूलांक 2 वालों को देखिए ना, शाहरुख खान हो, अमिताभ बच्चन जी हो, कपिल शर्मा हो। तो इस वीडियो में जानेंगे कि 2 वाले ऐसा क्या करें जो उनको करना चाहिए लोगों के बीच में फेमस होने के लिए, लोगों के बीच में पॉपुलर होने के लिए। वो तेज नहीं है पर उसकी मौजूदगी महसूस होती है। वो शोर नहीं करता पर उसकी खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। मूलांक 2 चंद्रमा की ऊर्जा से जुड़ा हुआ एक ऐसा व्यक्तित्व जो कोमल भी है लेकिन कभी कमज़ोर नहीं, जो समझता है, महसूस करता है और सबको जोड़ कर रखता है। इस नंबर की ताकत है उसकी संवेदनशीलता, उसका धैर्य और उसकी सोच। मूलांक 2 एक चुपचाप चमकता चांद जो अंधेरे में रोशनी बिखेरता है बिना कुछ कहे। जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं अनुरंजनी गुप्ता और आज हम लोग बात करेंगे मूलांक 2 वालों के बारे में। मूलांक 2 वाले आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत नाम सुना होगा मूलांक 2 वालों का, क्योंकि मूलांक 2 वालों की ना एक खासियत होती है, वो आपके साथ ना कनेक्ट बना लेते हैं, इमोशनल कनेक्ट आपके साथ स्टैब्लिश कर लेते हैं। महात्मा गांधी मूलांक 2, दुनिया पीछे चल दी। शाहरुख खान, कपिल शर्मा जिसने हंसा हंसा के आपके आपकी फैमिली में अपनी जगह बना ली। मिस्टर अमिताभ बच्चन को कैसे भूल सकते हैं अगर मूलांक 2 के बारे में बात करेंगे। तो कोई भी मूलांक 2 वाला है, सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे खास बात जो होती है ना इन लोगों के साथ, वो ये है कि इनको इमोशनल कनेक्ट बनाना आता है, दूसरों लोगों से कनेक्ट होना आता है। अब आप सोचते होंगे कि आप किसी के साथ उसकी नॉलेज की वजह से कनेक्ट होते हैं, किसी के अच्छे बिहेवियर की वजह से कनेक्ट होते हैं। नहीं, आपको पता है आप दूसरे इंसान के साथ कब कनेक्ट होते हैं? जब आपको उसके साथ इमोशनल वे में गुड फील होता है, आपके मन को अच्छा लगता है। और आपके मन को कब अच्छा लगता है, कैसे अच्छा लगता है, ये मूलांक 2 वालों से ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता। मूलांक 2 वालों के पास ना वो पावर्स हैं कि उनको सामने वाले के मन को समझना आता है। जब कोई इंसान ये बोलता है ना, हाँ मैं महसूस कर सकता हूँ कैसा तुम महसूस कर रहे हो, तो बाकी मूलांक वाले आई डोंट नो सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अगर वो मूलांक 2 वाला है ना तो वो सच में महसूस कर सकता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। उनकी पावर है इमोशंस। और ये जो हमारी बॉडी है, ये जो हम ह्यूमंस हैं, हम और कुछ भी नहीं है, हम इमोशंस के पुतले हैं। तो जो लोग हमारे इमोशंस को टच कर जाते हैं वो लोग हमारे दिल में बस जाते हैं। तो मूलांक 2 वाले लोग को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि सामने वाले के दिल में कैसे बसा जाता है। क्या कोई भी व्यक्ति अपने दिमाग से आपके दिल में उतर सकता है? नहीं। जब कोई व्यक्ति आपके साथ दिल से मिलेगा ना तभी वो आपके दिल में उतर पाएगा, जब वो ऐसी बातें करेगा ना जो आपके हार्ट को टच कर दे। हो सकता है मूलांक 2 वाले आपको शुरुआत में जैसे आप उनसे मिलो आपको पसंद ना आए, आपको लगे क्या यार, नहीं इतना इमोशंस मेरे से झिल नहीं रहे, इतने इमोशंस इसके मुझसे झिल नहीं रहे। हो सकता है शुरुआत का फेज जब आप मूलांक 2 वालों से मिलो तो शुरुआत का फेज बहुत अच्छा ना हो, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे आप इनको जानना शुरू करोगे आपको सचमुच में सच्चा वाला प्यार हो जाएगा इनके साथ। ये मूलांक 2 वालों की स्पेशलिटी होती है। लेकिन कई बार होता है ना मूलांक 2 वालों के लिए कि उनको लगता है कि वो चीज़ ना जो हम डिजर्व करते हैं वो हमको मिल नहीं रही है। जितना फेम, जितना सक्सेस, जितना पॉपुलैरिटी हम सोसाइटी में डिजर्व करते हैं हमको मिल नहीं रही है। इसके लिए क्या देखिए, आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए कि जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन चंद्रमा कौन सी राशि में था। क्योंकि मूलांक 2 वाले तो बहुत सारे हो सकते हैं, दुनिया में 1/9 लोग मूलांक 2 वाले ही हैं, लेकिन आपके जो इमोशंस है, आपकी स्पेशल पावर क्या है? आपकी स्पेशल पावर वो है क्योंकि आप मूलांक 2 वाले हैं, आपका रूलिंग प्लैनेट चंद्रमा है। आप सिंपली इतना देखिए कि चंद्रमा कौन सी राशि में। अगर आपका चंद्रमा एरीज राशि में है तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने प्लान्स पर तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है।
क्योंकि अगर आपने अपने सोच विचार जो भी आप सोच रहे हैं उनको अगर साइड लाइन कर दिया और विचार मतलब सिर्फ दिमाग में रखा, वो कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। तो जैसे ही आप कुछ सोचें उसको तुरंत एग्जीक्यूट कीजिए। आपकी सक्सेस का रास्ता है ये। मूलांक 2 और आपका चंद्रमा टॉरस में है। अब अगर टॉरस में है तो सबसे पहले तो आप बोलते बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारा बोलते हैं, सबके मन को भा जाते हैं। इनफैक्ट ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग लड़ाई भी करते हैं तो ऐसे करते हैं, ये लोग ना आपको लड़ाई में भी गालियां नहीं देंगे, लड़ाई भी आप करके बोलेंगे कि आप ऐसे हो, आप इस तरीके से करते हैं जब चंद्रमा टॉरस में होता है। मूलांक 2 वाले लोग अगर चंद्रमा टॉरस में है, ऐसे लोगों को मूनलाइट जरूर रिसीव करनी चाहिए। आप बाहर बैठिए, जब भी चंद्रमा पूर्णिमा का चंद्रमा निकलता है, आप जरूर 5 से 10 मिनट पूर्णिमा के चंद्रमा की रोशनी लीजिए। अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही है, इनफैक्ट जीवन में किसी भी एस्पेक्ट में परेशानी आ रही है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप फ्रंट हो, चाहे वो आपका प्रोफेशनल फ्रंट हो, अगर आपका चंद्रमा टॉरस में है, आपको चंद्र पूर्णिमा का चंद्रमा आपको वो जो एनर्जी देगा ना, वो आपकी सारी लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। दैट इज फॉर द श्योर। इनफैक्ट आपको मूनाइट ब्रेसलेट भी पहनना चाहिए। ये आपकी कैपेबिलिटीज को और एनहांस करेगा, आपका वेल्थ इंक्रीज करेगा। चंद्रमा अगर जेमिनाई में है, ऐसे लोगों को कोई भी ऐसा काम करना चाहिए जो एजुकेशन से रिलेटेड है, किसी को गाइड करने से रिलेटेड है, या स्पोर्ट्स का कोचिंग है, या स्पोर्ट्स में ना साइकोलॉजिकल मेंटरिंग करने वाले कुछ लोग होते हैं। अगर ये लोग इस तरह का काम करें तो बहुत सक्सेसफुल होते हैं। चंद्रमा कैंसर में है, अभी आप बहुत मूडी हो, मुझे पता है। आपको लगता है कि दुनिया को आपके मूड के हिसाब से चलना चाहिए, चीज़ें आपके मूड के हिसाब से होनी चाहिए। आप पल में तोला पल में माशा, अपना ही मन नहीं संभलता। तो इस केस में आपको जब भी बाहर बारिश आए ना, जो आसमान से सीधा पानी बरसता है, उस पानी में नहाना आपके लिए सबसे बड़ी रेमेडी है। और थोड़ी देर मेडिटेशन करना, क्योंकि आपका मन बहुत विचलित है। आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है ना, वो आपका मन ही है। ऑल्दो चंद्रमा की खुद की राशि है कैंसर राशि, लेकिन चंद्रमा सबसे ज्यादा विचलित होता है कैंसर राशि में जाकर ही। मन में कोई भी एक ख्याल, कोई भी एक विचार बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाता है, बार बार मन बदल जाता है, जिसकी वजह से प्रोफेशनली बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। चंद्रमा अगर लियो राशि में है, उस केस में आपके इमोशंस को आपको थोड़ा सॉफ्ट करने की, क्योंकि आपके इमोशंस तो अच्छे हैं, आप सामने वाले के लिए बहुत बढ़िया सोच रहे हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से बताना चाह रहे हैं, लेकिन कई बार सामने वाला ऑफेंसिव हो जाता है, आप गुस्से में आ जाते हैं उसके भले के लिए। तो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके रखिए। आपको पोजीशन, आपको पावर, सब कुछ मिलेगा, लेकिन इसका जो की है ना, वो आपकी माँ है। जितना आप अपनी मदर की सेवा करेंगे, अपनी माँ के पैर छू कर निकलेंगे, अगर वो इस दुनिया में है तो, और अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो सिंपली सुबह उठकर उनको याद कर सकते हैं केवल। क्योंकि माता पिता ना कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, माता पिता एक एहसास है, एक तत्व है, जो कि अगर फिजिकल बॉडी में आपके सामने है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिजिकल बॉडी में अगर नहीं भी है आपके साथ, तो भी आप उस एहसास को, अपनी मदर को जब आप याद करते हैं ना, तो वो एक एहसास होता है। तो अगर वो फिजिकल बॉडी में नहीं है तो उनको याद करके निकलिए। आपके सफलता की, आपकी पोजीशन की चाबी है एक्चुअली में। चंद्रमा लियो में है, आप जितना अपनी मदर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उनके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे, चीजें सॉल्व होती चली जाएंगी। और आपको अगर पोजीशन में प्रॉब्लम आ रही है, आपको कहीं पर भी प्रोफेशनल अरीना में प्रॉब्लम आ रही है, चुटकी बजाते सॉल्व हो जाएगी। चंद्रमा अगर वर्गों में चला गया तो उस केस में यहाँ पर आपके जो सारे लड़ाइयाँ हैं ना, वो इमोशनल लड़ाइयाँ होती हैं। बहुत जल्दी रोना आ जाता है आपको, जरा सी कुछ भी बात देखते हैं और आप तुरंत, आपकी आंखों में से आंसू। मूवी देख रहे हैं, मूवीज में कोई इमोशनल सीन आया, आपने रोना पहले शुरू कर देना है। तो ये जो इतने हायर लेवल पर किसी ने कोई बात बोली, आपको इमोशनली खराब लग जाएगी। सारी लड़ाइयाँ ना जीवन में आपकी सिर्फ इमोशंस के ऊपर ही हैं। इस केस में भी अपनी मदर का ध्यान रखिए। कई बार ऐसे केस में देखा जाता है कि चंद्रमा जब वर्गों में चला जाता है तो माँ के साथ आपके अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं होते, जिसकी वजह से लाइफ में बहुत सारे स्फेयर्स में, लाइक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हो, प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हो। यहाँ पर भी माँ के साथ अपने रिलेशनशिप अच्छे कीजिए। कई बार आपको लगेगा कि वो गलत है, वो गलत ही बोल रही है, कोई बात नहीं, मान लीजिए उनकी गलत बात, हार्डली डू मैटर। आपके बहुत सारे प्रॉब्लम चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाएंगे। चंद्रमा अगर लिब्रा में है, उस केस में कोशिश करिए कि अपनी मदर को और अपनी स्पाउस को एक साथ मत रखिए, क्योंकि जब आप अपने मदर को और अपने स्पाउस को एक साथ रखेंगे
तो दोनों के बीच में लड़ाई होने की वजह से आपका मेंटल डिस्टर्बेंस खराब हो जाएगा। तो आसपास घर ले सकते हैं, सोसाइटी में ऊपर नीचे घर ले सकते हैं। आप समझ पा रहे होंगे, जिनका चंद्रमा लिब्रा में है वो ये बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। स्पेसिफिकली लड़के, जब मून और वीनस एक साथ बैठ जाते हैं वो वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम आती है। उसके बाद अगर चंद्रमा स्कॉर्पियो में है, अभी मुझे पता है कि आपको बहुत प्रॉब्लम हुई है, कहीं ना कहीं कोई बातें दिमाग में ऐसी बसी रह गई हैं जो कि निकल नहीं पा रही है। बहुत चाहते हो कि कोई भी बात हुई है उसको निकाल दूं, ना रिवेंज लूं, ना बदला लेने का सोचूं, लेकिन ये जो बदला लेने की भावना है ना, वो इतनी प्रबल है क्योंकि चंद्रमा स्कॉर्पियो में इतनी प्रबल है, आपका रूलिंग प्लैनेट चंद्रमा है, कि आप चाहकर भी नहीं निकाल पाते हो। आपको मेडिटेशन फॉलो करना चाहिए, आपको फॉरगिवनेस फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि नहीं फॉलो करोगे तो बॉडी में इतनी प्रॉब्लम आ जाएंगी एक टाइम के बाद, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाएंगे और डिप्रेसिव स्टेट आ जाएंगी। तो जो भी आपको फॉरगिवनेस फॉलो कीजिए और कोशिश कीजिए कि जो बात हो गई ना उनके लिए बदला लेने का ना सोचें, उनको भूल जाने का सोचें, ठीक है। चंद्रमा अगर सेजिटेरियस में है तो ऐसे में व्यक्ति को रोजाना शिवलिंग पर जाकर जल चढ़ाना चाहिए और वहां पर बैठकर 108 बार ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम आ रही है क्लियर हो जाएंगी। और अगर आपको लगता है कि लोग आपको समझ नहीं पाते हैं, लोग आपकी बातों को नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं, आपकी बातों को एक्सेप्टेबिलिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। चंद्रमा अगर कैप्रिकॉर्न में, अब यहाँ पर ये एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन भी बनता है और मैं कह लूँ कि बहुत ही स्ट्रगल वाला कॉम्बिनेशन बनता है। चंद्रमा कैप्रिकॉर्न में आ गया, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा एक्टर बन सकता है, लोगों को अपने काम के माध्यम से छू सकता है, लोगों के दिल को अपने काम के माध्यम से छू सकता है। तो अगर आपका चंद्रमा कैप्रिकॉर्न में है, सिंपली रिस्पेक्ट everyone, give emotional support to everyone around you, क्योंकि अब आपका कर्म हो गया है इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो आप कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं, या फिर कुछ भी कर रहे हैं आप जीवन में, आप कुछ भी कर रहे हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपके आसपास जो भी इंसान रो रहा हो, डिप्रेस हो, आपका काम है, आपका लाइफ का मोटिव है उसको इमोशनल सपोर्ट देनी है आपको। चंद्रमा अगर एक्वेरियस में चला गया है, यहाँ पर दिमाग में हर टाइम प्रॉफिट घूम रहा है कि किसी भी तरीके से, कैसे भी करके, कुछ भी करके मुझे प्रॉफिट कमाना है, मुझे पैसा कमाना है, मेरी महत्वाकांक्षाएं। और आपकी महत्वाकांक्षाएं एक नहीं है, बहुत सारी हैं आपकी महत्वाकांक्षाएं जो कि एक अकेले जन्म में पूरी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर आपको सेटिस्फाई होने के लिए क्या करना होगा? यहाँ पर आपको सेटिस्फाई होने के लिए आप जाइए शिवलिंग पर, जो भी आपके आसपास में मंदिर हो वहाँ पर जाकर शिवलिंग पर जो लोग धतूरा, बेलपत्र और फूल वगैरह चढ़ा देते हैं ना, उनको उठाइए, पंडित जी से पूछिए कि इनको हम कहाँ रख सकते हैं। तो बेसिकली आपको शिव मंदिर की सफाई करनी है, शिव प्रांगण में जाकर सफाई करनी है। इससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि आपका चंद्रमा एक्वेरियस में है तो आपकी मनोकामनाएं तो बहुत सारी हैं, तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और सैटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर चंद्रमा, लास्ट राशि चंद्रमा पाइसेस में है तो भी क्या करना है? चंद्रमा पाइसेस में होता है तो इंसान बहुत क्रिएटिव होता है, दिमाग में इतनी क्रिएटिविटी, मतलब ही और शी इज अ वेरी क्रिएटिव पर्सन। तो ऐसा व्यक्ति अगर लिखे, कुछ भी ऐसा लिखे जो कि उसके मन के अंदर से आ रहा है, तो ऐसा व्यक्ति किसी भी हाइट्स पर पहुंच सकता है। और ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो फिक्शनल राइटर्स होते हैं ना, जिन्होंने जैसे हैरी पॉटर लिख डाला, पर्सी जैक्सन हो गया, तो ये लोग वो होते हैं जिनको, जो अपनी सोच की गहराइयों में डूबकर मोती खोज लाते हैं। तो ऐसे लोगों को लिखना जरूर चाहिए। तो आई थिंक मैंने शायद पूरा आपको समझाने की कोशिश की है, जितना बाकी आप कोई भी वीडियो में नहीं जान पाते, स्पेसिफिकली अपने लिए, कि अगर आपका मूलांक 2 है तो आपकी स्पेशल पावर क्या है, आपके लिए क्या रेमेडी है। इस वीडियो में मैंने कवर करने का कोशिश किया है। बाकी अगर कुछ रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।